बीवी के 3 गुनाह घर में गुर्बत, बीमारियां और परेशानियां लाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है और दोजख भी। नाजुक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, मगर इन खूबियों के होने के बावजूद भी कुछ औरतें अपने गैर इखलाकी रवैये से अच्छे भले जन्नत नुमा घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देती हैं। हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जो दीमक की तरह रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती हैं। यहाँ दीमक की मिसाल क्यों दी गई है? इसलिए कि दीमक लकड़ी को अंदर से खाता रहता है, खा खा कर अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह पूछा गया वो कौन सी औरतें हैं जो रिश्तों को अंदर से खा खा कर अपने गुनाहों के जरिए अपनी बुरी आदतों से अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। वो कौन सी औरतें हैं जो घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देती हैं, घर को दोजख बना देती हैं, औलाद को वालिदैन का नाफरमान बना देती हैं, शोहर का सुकून, चैन, करार छीन लेती हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त बेकरार रहने लगता है, रात को सो नहीं पाता, हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, इसका चैन सुकून छीन जाता है। किसकी वजह से? औरत की वजह से। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहर का सुकून, चैन व करार छीन लेती हैं, घर को दोजख बना देती हैं? और कौन सी औरतें हैं जिनकी वजह से घर में रहने वाला हर एक फर्द परेशान रहता है? तो जब घर का हर एक फर्द परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है घर खुशियों से महरूम हो जाता है। जब घर खुशियों से महरूम हो जाता है तो लोगों से भरा हुआ घर भी वीरान सा नजर आने लग जाता है। पूछा गया वो कौन सी औरतें हैं जो घर का सुकून बेचैनी में बदल देती हैं, बेकरारी में बदल देती हैं, बेचैनियों में बदल देती हैं, चैन व करार को परेशानियों की मिट्टी में दफन कर देती हैं। फरमाया पहला गुनाह कौन सा है? पहला गुनाह ये है कि बीवी अपने शोहर के सामने हर वक्त अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखती है, सुबह शाम दिन रात हर वक्त हर लम्हे अपने शोहर के सामने अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखती हैं, उदास सा चेहरा लेकर चलती फिरती रहती हैं, हालांकि शोहर इसके ऊपर नेकी करता है, इसे खुश रखने की कोशिश करता है, इन सब के बावजूद भी वो अपना चेहरा लटका कर रखती हैं, हर वक्त उदास परेशान नजर आती हैं। तो ऐसी औरत बहुत जल्द अपने शोहर के दिल से निकल जाती हैं और इस औरत से बढ़कर कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता कि जो औरत अपने शोहर के दिल से निकल जाती हैं। पूछा गया औरत के लिए सबसे बुरा वक्त कौन सा है? कहा गया कि जब औरत किसी छोटी या बड़ी वजह से अपने शोहर के दिल से निकल रही होती है, वो वक्त औरत की जिंदगी का बहुत ही बुरा वक्त होता है। और हाँ, शोहर के सामने चेहरा बिगाड़ कर रखने वाली औरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी दुनिया में एक सजा मिलती है। वो सजा कौन सी है? वो ये है कि शोहर के दिल से अल्लाह ताला इस औरत के लिए फिक्र निकाल देता है और इस औरत को इसके नफ्स के हवाले कर देता है, फिर वो जो चाहे करे। शोहर इसकी फिक्र नहीं करता। एक औरत पीर साहब के पास गई, जाकर कहने लगी, पीर साहब मुझे एक तावीज़ दे दें कि मेरा शोहर मेरे साथ झगड़ा ना करे, मेरे साथ लड़ाई ना करे, घर में सुकून आ जाए, बेचैनी चली जाए, घर में सुकून आ जाए, वो मुझे खुश रखे, मेरा गुलाम बन जाए, मेरा नौकर बन जाए, मेरी खिदमत करता रहे। पीर ने कहा चलो इस तरह करो, एक गिलास पानी का लेकर आओ, मैं इसमें कुछ दम करता हूँ, वो पीना, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। औरत गई, पानी का गिलास लेकर आई। जब गिलास पानी का लेकर आई तो पीर साहब ने क्या किया? आंखें बंद की, आंखें बंद कर कर कुछ दम पढ़ा, मुंह में कुछ पढ़ा, पढ़कर पानी के ऊपर फूंक दिया। कहा जब तेरा शोहर लड़ाई करेगा, वो पानी जो था वो औरत को दिया। औरत को देते हुए कहा जब तेरा शोहर लड़ाई करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, कुछ कहने लगे, बोलने लगे, तो जल्दी से पानी उठाना, मुंह में एक घूंट भरकर बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना और खबरदार ख्याल रखना कि एक कतरा भी हलक से नीचे ना जाए, एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। वो पानी मुंह में लेकर बैठी रहना, जब तक शोहर बोलता रहे मुंह में लेकर बैठी रहना, जब वो खामोश हो जाए तो इस वक्त क्या करना? पानी पी लेना। इस औरत ने क्या किया? घर चली गई और जाकर अमल शुरू कर दिया।
पीर साहब ने नुस्खा दिया है। इसने ऐसा ही किया। जब शोहर कुछ लड़ाई करने लगता, झगड़ा करने लगता, बोलने लगता, गालियां देने लगता, चीखता पुकारता, कुछ भी कहता, औरत मुंह में पानी लेकर बैठ जाती। हर वक्त मुंह में पानी लेकर बैठी रहती। अब जब शोहर चुप कर जाता, पानी पी लेती। कुछ दिन इसने यही अमल किया। चंद दिनों के बाद शोहर राजी हो गया, इस पर खुश रहने लगा। अब शोहर ने क्या किया, इसने माफी मांगी, कहा मैं ही गलत था। कुछ दिनों बाद सारे झगड़े खत्म। जब बीवी नहीं बोली, सारे झगड़े खत्म, लड़ाइयाँ खत्म। अब शोहर अपनी बीवी से माफी मांगने लगा, कहा मैं ही गलत था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से, मियाँ बीवी में से, जो दो जमातों में से एक बंदा खामोश हो जाए तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। लड़ाई झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाता है। हकीम लुकमान ने फरमाया, दूसरा गुनाह कौन सा है औरत का? वो ये है कि बेहया रहना, हर वक्त औरत का बेहया रहना, बापर्दा रहना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुखातिब होते हुए फरमाया कि मैंने जहन्नुम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी, औरतों को कसीर तादाद में देखा जहन्नुम में। क्यों? जब वजह पूछी गई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर की नाशुक्री की वजह से मैंने औरतों की तादाद जहन्नुम में ज्यादा देखी। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, एक बात याद रखें कि जो औरतें अपनी शोहर की गुलामी नहीं करती, तो एक वक्त ऐसा आता है इसे हजारों की गुलामी करनी पड़ती है। कहाँ एक बंदा और कहाँ हजारों की गुलामी। आज अगर किसी औरत से, बेपर्दा औरत से पूछा जाए कि तू पर्दा क्यों नहीं करती, तो अपना जिस्म क्यों नहीं ढांपती, तू चेहरे पर हिजाब क्यों नहीं करती, जवाब क्या मिलता है? लोगों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। तो मतलब ये हुआ कि इसने एक अल्लाह की गुलामी छोड़कर लोगों की गुलामी शुरू कर दी। वो लोगों की गुलाम बन चुकी है, औरतों की गुलामी करने लगी है। तो इसी तरह जो औरत अपने शोहर की गुलामी नहीं करती, तो इसको बाद में अपने बड़े भाई की गुलामी करनी पड़ती है। इसके बच्चों की गुलामी, इसकी बीवी की गुलामी। गुलामी नहीं करेगी तो रोटी नहीं मिलेगी। इसके घर का नहीं पूछेगी तो रोटी नहीं मिलेगी। वॉशरूम साफ नहीं करेगी तो रोटी नहीं मिलेगी। तो कहा इसने एक शोहर की गुलामी नहीं की, नाफरमानी की, शोहर की गुलामी नहीं की, तो इसे हजारों की गुलामी करना पड़ेगी। बहन भाइयों की, इसके बच्चों की, इनकी बीवियों की। इस दुनिया की जिंदगी में हर एक इंसान किसी ना किसी कैद में है। कोई भी आजाद नहीं, हर कोई कैद में है। कोई खुदा की कैद में तो कोई शैतान की कैद में, कोई नफ्स की कैद में तो कोई लोगों की कैद में। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रहमान की गुलामी करें या शैतान की, हया की करें या बेहयाई की। हया की बात आए तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया। मदीने की औरतों में बहस छिड़ी। औरतें आपस में बहस करने लगी कि औरत का असली जेवर क्या है। किसी ने कहा कि औरत के हाथ खाली नहीं होने चाहिए, किसी ने कहा औरत की नाक खाली नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा औरत की कान खाली नहीं होने चाहिए, किसी ने कहा औरत का गला खाली नहीं होना चाहिए। औरत के गले में जेवर वही अच्छा है, औरत के हाथ में भी जेवर होना चाहिए, औरत के नाक में भी, औरत के कान में भी। यही बहस बढ़ती गई, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची। इनमें औरत बैठी थी। इस औरत ने कहा झगड़ते क्यों हो, ऐसा करते हैं सैयदा फातिमा तो जहरा के पास चले जाते हैं। तो वो औरतें इकट्ठी सैयदुल फातिमा जहरा के पास गई, जाकर कहने लगी हमने एक सवाल किया था कि औरत का असली जेवर क्या है। तो ये कहती हैं कि हाथ खाली नहीं होने चाहिए, ये कहती हैं कि नाक खाली नहीं होनी चाहिए, ये कहती हैं कि कान खाली नहीं होने चाहिए, ये कहती हैं कि गला खाली नहीं होना चाहिए। यही जेवर है। तो सैयदा फातिमा ने फरमाया नहीं नहीं, ये औरत का जेवर नहीं, बल्कि औरत का असल जेवर तो हया है। वो पर्दे में नहीं बल्कि इसकी आंखों में भी होना चाहिए। औरत का असली जेवर हया है, जो हर वक्त इसके पास होना चाहिए। औरत हया में, पर्दे में ही प्यारी लगती है। वो पर्दा ज्यादा किस चीज में ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती। तो फरमाया तीसरा गुनाह औरत का बेनमाजी होना। बेनमाजी औरत हर वक्त बेसकून रहती है, इसका घर परेशानी की दलदल में फंस जाता
जाता है। वो हर वक्त खुद भी परेशान रहती है, घर वाले भी परेशान रहते हैं। एक औरत आलिम दीन के पास गई, जाकर अर्ज से गुजार हुई, मौलाना साहब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे फजर की नमाज पढ़ने लग जाएं, तो मैं इनको कैसे उठाऊं, वो उठते ही नहीं। तो मौलाना साहब ने बड़ी प्यारी बात की, कहा अगर तेरे घर में आग लग जाए तो तू अपने बच्चों को कैसे उठाएगी। कहा मैं तो जल्दी जल्दी उठाऊंगी, इनको बचा लूंगी। कहा अगर वो सो रहे हो, उठे ही ना, तो इसने कहा मैं घसीट घसीट के इनको उठाऊंगी, इनको घर से बाहर ले जाऊंगी ताकि वो जल ना जाए। तो मौलाना साहब ने कहा तू दुनिया की आग से तो बच्चों को उठा लेगी, इतना कुछ कर सकती हो तो आखिरत की आग से बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकती। क्या तू नहीं चाहती कि तेरे बच्चे जहन्नुम की आग में ना जलें? अगर तू चाहती है कि तेरे बच्चे जहन्नुम की आग में ना जलें तो फिर तू ऐसा कर, इनको घसीट घसीट कर उठा। 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, बस इन्हें दिनों में वो उठना शुरू कर देंगे। तो ये गुनाह औरत के ऐसे हैं जिनकी वजह से घर में परेशानियां आती हैं, बेचैनी, बेकरारी, हर वक्त हर फर्द है जो घर का परेशान रहता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।